रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं आज गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के दौरे पर हूं और देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरियाडी के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रघु मरांडी जी हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। मगदली हेम्ब्रम जी, इनकी पत्नी इस समय इस पंचायत की मुखिया हैं। पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत में बतौर मुखिया काम कर रही हैं और ये उनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि श्री रघु मरांडी जो हैं ये प्रखंड सचिव हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा हैं, कर्मठ हैं, जुझारू छवि है इनकी। आइए इनसे बात करते हैं। मरांडी जी, आपका स्वागत है। आप 2010 में इस पंचायत से बतौर मुखिया निर्वाचित हुए थे। 2010 से 15 के बीच लगभग 5 वर्षों में मुख्य रूप से अगर काम की बात की जाए, मुख्य काम कौन कौन से काम हुए थे? उस समय जो भी सरकार की ओर से योजना दिया गया था उस सारी योजना को हम पंचायत में ही आवास से लेकर के पेंशन तक और जो भी मनरेगा के तहत जो काम हुआ था, मैं सारे लोगों को पंचायत के लोगों को देने का काम किया। और जिस तरीके से होना चाहिए था सरकार हम लोगों को देना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को अगला 2010 में दिया नहीं, इसलिए विशेष रूप में लोगों तक पहुंचना था। 2010 से 15 के बीच सरकार की तरफ से भी जो भी योजनाएं पंचायत के उत्थान के लिए और आम जनता के कल्याण के लिए हुए, उन सभी योजनाओं को आपने अपने पंचायत की जनता तक ईमानदारी के साथ पहुंचाया। 2015 में आपका पंचायत में आप मुखिया के रूप में आपकी पत्नी का चयन हुआ, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2010 से 15 तक आप रहे, 15 से अभी वर्तमान तक आपकी पत्नी है। अभी स्थितियां बदल गई है, फंड है, कोष है, लोगों के लिए कल्याण के लिए योजनाएं हैं। अब आप ये बताएं श्रीमान कि आपकी पत्नी जी के सौजन्य से और आपके नेतृत्व में मुख्य रूप से जो काम हो रहे हैं, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास की, कितनी संख्या में लगभग लोगों को मिल पाया? इसमें 600-700 लोग 600-700 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। जी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर शौचालय की बात की जाए, कितनी संख्या में मिल पाया? इसमें बहुत ज्यादा 2,500-3,000 हजार लोगों तक आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय पहुंचा दिया। क्या ये पंचायत आपका ऑडियो फ्री है? ऑडियो फ्री है। इसके लिए आपकी पत्नी और आप बधाई के पात्र हैं। बात अगर गरीब जनता की जाए तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? वृद्धा पेंशन की बात कही जाए तो हम लोग जहाँ 27 पंचायत में से ज्यादातर यहाँ दिया गया था, लेकिन ये अगला सरकार ने आधार कार्ड जोड़ने का जो आदेश दिया गया था उसमें से बहुतों का छाट दिया गया, नहीं कर पाया। उसके बाद ऐसे लोगों का वंचित हो गया जो जमीन लेने लायक है, वो लोग पेंशन से अभी वंचित है। उनको जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अगला टर्म में ढेर सारे 250-300 हम लोग पेंशन का सिलेक्शन करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया था, लेकिन प्रखंड में ही नहीं हो पाया, फिर वापस कर दिया गया। लेकिन अभी हम लोग 300-400 करके मतलब फॉर्म दिया गया है, उसमें अभी सिलेक्शन होगा निश्चित रूप में। और कार्डधारियों की बात है, जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा कार्डधारियों का हुआ है, वंचित नहीं है, कुछ लोगों का है, अभी उसका भी बना दे रहे हैं ग्रीन कार्ड का। आप सुन रहे थे श्रीमान मरांडी जी को, जो कि पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं और देवरी प्रखंड झामुमो के सचिव भी हैं। 2010 से लेकर अब तक पंचायत स्तर पर पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए जो काम इनके सौजन्य से और इनकी पत्नी माननीय मुखिया ग्राम पंचायत हरियाडी के सौजन्य से जो काम हुए हैं विशेष रूप से और मुख्य रूप से, उन सभी कार्यों को ये हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे थे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरियाडी में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि और झामुमो
प्रखंड सचिव श्री रघु मरांडी जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। युवा हैं, शिक्षित हैं, इन्होंने हिस्ट्री इतिहास से स्नातक किया है। पिछले 10 वर्षों से निरंतर ये और इनकी पत्नी इस पंचायत में सक्रिय हैं और आम जनता का काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आप एक युवा और शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। बात अगर आम जनता की जाए, पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जाए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम आप दोनों ने मिलकर लगभग 10 वर्षों में अब तक किया है। बात अगर की जाए पानी की, तो सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके हरियाणी पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है। पानी की वर्तमान पहले की अपेक्षा अभी तो बेहतर है, और जहाँ ज़रूरतमंद है ये सरकार के आदेशानुसार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें ब्रेक लगा दिया गया है कि मतलब नहीं देना तत्कालीन में। अभी योजना हम लोग चला रहे हैं जल नल योजना, तो उसको भी चलाने का हम लोग प्रावधान रखे हैं। उसको हो सकता है इस महीने के अंतिम में होने को है। बात अगर जल मीनार की जाए, कितनी संख्या में आपने अपने पंचायत में जल मीनार लगवाया? अभी 7-8 लगवाया। चापाकल की अगर बात की जाए, कितनी संख्या में? चापाकल भी बहुत ज्यादा में दिए हुए, लगभग 15-20। कूप निर्माण हुआ है? कूप निर्माण भी हुआ है। कितनी संख्या में? 10-15। चलिए, पानी के लिए काम हुआ है पंचायत में। सड़कें आपके पंचायत में कैसी है? सड़कें हम लोग छोटा सड़कें चलाते हैं, जो अभी अगला तो नहीं कर पाए थे। 2010 से लेकर 15 के बीच में उस तरह का हम लोग के पास योजना नहीं था, इसलिए 15वीं 14वीं में नहीं करा पाए। वो उसमें से मनरेगा से हुआ है, कुछ मनरेगा से काम हुआ है। अभी तत्कालीन में हम लोग अभी 15वीं में 14वीं में हम लोग पीसीसी दे रहे हैं, कलवर्ट दे रहे हैं। सारी पीसीसी निर्माण की अगर बात की जाए और पाइवर ब्लॉक पर निर्माण की बात की जाए, तो आपके पंचायत हरियाणा में अलग अलग जो गांव और वार्ड्स हैं, क्या सभी गांव और वार्ड्स में जहां जहां आवश्यकता थी पीसीसी का निर्माण हुआ है, पाइवर ब्लॉक का निर्माण हुआ है? हाँ, उसके काम की अपेक्षा ज्यादातर नहीं हुआ, लेकिन पीसीसी दिया गया। पेवर ब्लॉक वाला हम लोग के यहाँ नहीं चला, खाली हम लोग का चिट्ठी मिला था, चिट्ठी के अनुसार हम लोग नहीं करा पाए, लेकिन पीसीसी किया हम लोग। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति आपके हरियाणा पंचायत में? बिजली की स्थिति ठीक है, कभी कभी बीच में मतलब क्या कहेंगे इसको, बंद हो जाती है। खराब होने की वजह, खराब मौसम के चलते कभी भी कटअप हो जाती है, लाइन कट जाती है। साथ ही साथ उस तरह का कुछ ऐसे बिचौलियों के द्वारा कभी यहाँ वहाँ काटने के बावजूद स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी सुविधाओं को आपने क्या अपने पंचायत में लागू किया है? हाँ, दिए हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह सारा चीज दिए हुए हैं, लेकिन आपका ये जो कंट्रैक्ट जो लिए हैं उन लोग को दिया गया था कि आप उनके माध्यम से करवाना, ये सब दिया गया था। तो उसमें से कुछ खराबी भी निकला और उसको रिपोर्टिंग भी दिया गया कि उसको बनवाने का काम। लगभग कितनी संख्या में स्ट्रीट लाइट लगवाए? 180। बात अगर शिक्षा की जाए, चूंकि आप शिक्षित हैं, मुखिया जी शिक्षित हैं, तो आपकी इस पंचायत हरियाणा में शिक्षण संस्थानों की क्या वर्तमान स्थिति है? आंगनबाड़ी केंद्र हो, सरकारी विद्यालय है, निजी विद्यालय हो, कितनी संख्या में कुल ये चल रहे हैं? शिक्षा के मामले में शिक्षा जहाँ शिक्षक के अभाव है वहाँ तो थोड़ा कमी है, लेकिन जहाँ शिक्षक बरकरार है ठीक ढंग से, वहाँ बेहतर रूप से शिक्षा का मतलब हो रहा है। और साथ ही साथ आंगनबाड़ी वाले सही ढंग से ही चल रहा है। कहीं कहीं कमी तो होती है। आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से शिक्षण संस्थान जो आपके पंचायत में संचालित है, उन संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है मूलभूत रूप से? जिससे उसमें ज्यादातर हम लोग शिक्षा वाला में ही अपना योजना से ज्यादातर नहीं दे पाए, क्योंकि हमको जनता लोग को भी देखना था, इसलिए हैंड वॉश यूनिट की सुविधा, पानी की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था जहाँ दिए हैं। हैंड वॉश भी ज्यादातर नहीं दिए हैं, जहाँ जरूरतमंद जगह पर हम लोग दिए हैं। उप स्वास्थ्य के आपके पंचायत में एक हाँ है, लेकिन उसमें एएनएम है, उसमें दूर रहने के और सुदूरवर्ती इलाके के चलते एएनएम लोग उतना वहाँ पर नहीं देती। कभी कभी पिछले सप्ताह में या महीना में अपनी सेवाएं कंटिन्यू नहीं दे पाती, लगातार नहीं दे पाती है। वो फील्ड में जाती है, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं, फील्ड में वर्किंग कर रही हो। लोगों को इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है आकस्मिक और इमरजेंसी कंडीशन में? उस अवस्था में तत्कालीन के लिए लोकेलिटी रात के लिए करना पड़ता है, दिन के लिए जैसे हॉस्पिटल हमारा देवरी में है, चतुर में उस तरह का रखा हुआ, तो वहाँ या तो गिरिडीह में हम लोग। शिक्षित मुखिया जी और शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पंचायत में खुद का एक बढ़िया से स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और इलाज सुचारू रूप से पंचायत की जनता के यहाँ होना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए। शिक्षा के मामले में इससे अच्छा बेहतर होना चाहिए कि क्या है कि सरकार का
कन्वर्ट उन लोग का विभागीय है, इसलिए उन पर उन लोग के ऊपर भी दबाव देना चाहिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र भी होना जरूरी है, बहुत जरूरी इसमें, क्योंकि आज ये सुदूरवर्ती इलाके यहाँ लोगों को जाने में, गिरिडीह जाने में 70 किलोमीटर लगता है और देवरी जाने में भी 10 किलोमीटर लगता है। इसलिए यहाँ अगर मेरा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र रहने से बेहतर इलाज हो सकता है गरीब लोगों का, और वो जो भी है अपना सुदूरवर्ती इलाके का वो फायदा उठा सकते हैं। श्रीमान रघु मरांडी जी, माननीय पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हरियाड़ी प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड को आप सुन रहे थे और पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति और जो काम इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत में हो रहे हैं, उन सभी कार्यों से ये अपने स्तर से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। धन्यवाद। कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो आप दोनों शिक्षित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से इस महामारी के विपरीत और प्रतिकूल समय में लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय गुजर गया। स्थिति जस की तस बनी हुई है, स्थितियां और भी पूर्व से भयावह हो गई हैं। कैसा रहा पिछला 1 वर्ष? क्या कुछ किया आपने? आरंभ में आपने क्या किया था? वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? अगले 1 वर्ष के दरमियान में सरकार के आदेशानुसार जो बाहर में रहने वाले लोगों का सीधे मुख्यमंत्री का चैनल मोबाइल के द्वारा उस सबको संपर्क करवाए और लाने का काम हम लोग चिट्ठी के द्वारा मुख्यमंत्री को भी हम लोग दिए और लाने का काम, बाहर में जो काम करने व्यक्ति को पुनः हमारा अपना गांव या पंचायत में पहुंचाने का काम करवाए हैं। साथ ही साथ उस सरकार का जो योजना थी देने का, उस सारे योजना उस गरीबों तक पहुंचाने का, या क्वारंटाइन की बात थी उसमें क्वारंटाइन में हम लोग 2-3 जगह कैंप रखे थे या केंद्र रखे थे, उस जगह ये लोग को शिफ्ट किया गया था कुछ दिन के लिए। इसके बाद पुनः वीडियो साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से बातचीत करा के पुनः उनको घर में रखा गया, सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। मतलब इस तरीके जितने भी सरकारी योजना के तहत हम लोग को दिया, साथ ही साथ अपने स्तर से भी वैसे गरीब गुरुआ को देने का काम ही किया। और इस कोरोना के टाइम में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया, साथ ही साथ ज्यादातर भीड़ भड़ाका में नहीं जाने का आदेश भी दिया गया कि वैसे स्थिति में बच के रहना है। और अभी तत्काल वर्तमान में जो पहले की अपेक्षा अभी तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें भी यही कहेंगे, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि मतलब आप लोग बच कर रहना है, क्योंकि सेफ्टी आप यदि रहना है तो अपने स्वयं सुरक्षा रहना है। इसलिए ये सब संदेश हम लोगों को दे रहे हैं, पंचायत को भी दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लोगों को, पंचायत के लोगों को संदेश देने जा रहा है। श्रीमान, बात अगर की जाए तो आपके पंचायत के महामारी के इस भीषण दौर में वर्तमान क्या स्थिति है? कोई पॉजिटिव केस है क्या? अभी तक तो इस सुदूरवर्ती इलाके में तो नहीं है, अभी तक कोई समस्या नहीं? कोई समस्या। चलिए, बधाई के पात्र हैं। आशा करते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है अभी तक का कोई पॉजिटिव केस नहीं है। आने वाले समय में भी लोग यहाँ के इससे बचे रहे। आप लोगों का ये मेहनत का परिणाम है। उसमें हम लोग दुआ करेंगे ताकि पंचायत के लोगों को ना हो। भगवान से प्रार्थना है कि उनसे हम मांगे कि हमारा पंचायत या अगल बगल पंचायत के लोगों को या हमारे देश, हमारे झारखंड राज्य के लोगों को नहीं हो। और इसमें यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत जो सो लगा, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं इस तरीके से, ताकि हम लोग को निचले स्तर से उनको सहयोग करने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। रामनवमी है आज, क्या संदेश देना चाहेंगे रामनवमी के इस पावन अवसर पर अपने पंचायत और पूरे देश की जनता? रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं मेरे पंचायत या अगल बगल या प्रखंड के सभी वासियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, ताकि रामनवमी को सुरक्षित ढंग से मनावे और इस तरह का पर्व मनाते रहे। आपस में मिलजुल कर रहना, यही सबसे बड़ा रामनवमी का पर्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रघु मरांडी जी, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हरियाड़ी प्रखंड देवरी जिला गिरिडीह झारखंड, कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति और इस बीच इन दोनों के सौजन्य से जो काम पंचायत में हुए, उन कार्यों को हम सभी के समक्ष रख रहे थे और अपने और मुखिया जी के तरफ से पंचायत के साथ साथ पूरे गिरिडीह जिला, झारखंड प्रदेश और भारतवर्ष की जनता को रामनवमी के इस पावन अवसर पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी दे रहे थे। हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं भी आप सभी के साथ है। आप सभी को मैं ग्राम पंचायत हरियाड़ी के मुखिया प्रतिनिधि के साथ यहाँ पर हैप्पी रामनवमी कहता हूँ। रामनवमी पर्व की
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरियाडी में हूं और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री रघु मरांडी जी हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय इस पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन में उसके ठीक बाहर हम लोग खड़े हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पांडेडी पंचायत हरियाडी पूर्वी देवरी अंतर्गत ये पंचायत आता है। कितना सुंदर, ठोस, सॉलिड और गुणवत्तापूर्ण निर्माण है, इसे आप अपने स्क्रीन पर देखें। आकर्षक चित्रकारी, सुंदरता के साथ काम करवाया गया है। आइए हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनिधि महोदय हैं, इनसे बात करके जानने का कुछ प्रयास करें, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये सुंदर निर्माण के विषय में। श्रीमान, आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही सुंदर, सॉलिड और गुणवत्तापूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण आपके पंचायत में हुआ है। कुल कितनी संख्या में बच्चे यहाँ पर लगभग पढ़ते हैं? 35। ये जो 35 बच्चे लगभग आपके इस आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे हैं, क्या ये आपके इस पंचायत के इसी गांव विशेष से आते हैं? बिल्कुल इसी गांव के। कितने सेविका, सहायिका या पोषण सखी यहाँ पर हैं? पोषण सखी यहाँ रिक्त हैं और सेविका सहायिका हैं। सेविका और सहायिका यहाँ पर हैं, पोषण सखी का पद यहाँ पर रिक्त है। बच्चों के खान पान की व्यवस्था की अगर बात की जाए, कौन देखता है? तो सेविका देखते हैं। सेविका देखती है। किस तरह का भोजन और खाद्य सामग्री बच्चों को मिल पा रहा है? जो सरकार के अनुरूप जो दिया गया है उस हिसाब से बिल्कुल सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, सरकार के अनुरूप जो मिला है उसमें क्या कोई छेड़छाड़ होता है? नहीं, छेड़छाड़ तो आज तक हुआ ही नहीं जान रहे हैं, इसलिए अच्छी बात है, चल रही है ठीक ढंग से ही, क्योंकि सब अपने गाँव की है। यहाँ भी जो सेविका जो है इसी गांव की है, वो अपने बाल बच्चों मतलब अपना बच्चों की तरह ही ये लोग अपनी परवरिश करते हैं, बांटने का भी काम करते हैं। सहायिका इसमें बहुत मदद करती है, साथ देते हैं इसमें, और आज तक तो इस तरह का शिकायत गाँव वाले भी नहीं किए हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक है यहाँ। चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक होना भी चाहिए। ये जो आंगनबाड़ी का भवन है बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल प्रशंसनीय है। आप बिल्कुल। श्रीमान, आप ये बताएं कि ये जो निर्माण है आंगनबाड़ी केंद्र का, कुल कितनी संख्या में आपके पंचायत के अलग अलग गांव में है इस तरह का निर्माण? इस तरह का तो आज तक मिला ही नहीं। जिस तरीके से ये जो है, जो लाभुक के द्वारा हम लोग बनवाए गए हैं, इसमें ये सबसे बेहतर है, अच्छी तरह से बनाए हैं। ये अपना सोच करके, मतलब जिस तरह अपना घर को साज संवरते हैं, बनाते हैं, उसी हिसाब से ये भी लाभुक जो है यहाँ के, वो बहुत सोच समझ के बना दिया और अपना घर जैसा ही बना। चलिए, शिक्षित मुखिया और शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते शिक्षा के ऊपर फोकस है, जोर है, बल है और इनकी चाहत और मंशा है कि पंचायत के बच्चे, होनहार जो नौनिहाल हैं, वो पढ़े। बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा और पंचायत का नाम रोशन होगा। इसी सोच के साथ इस तरह का निर्माण पंचायत स्तर पर अलग अलग गांव और वार्ड्स में माननीय मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से हुए हैं, ताकि पंचायत के बच्चे पढ़े। और इनकी इस सोच में, इनके इस मंशा में इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। नमस्कार, मैं इस समय हरियाडी पंचायत गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया श्री रघु मरांडी जी मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मरांडी जी पूर्व मुखिया है इस पंचायत के और इनकी पत्नी वर्तमान में इस पंचायत की मुखिया है और ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिक्षित हैं, इन्होंने इतिहास से स्नातक किया है, काफी चर्चित है पंचायत स्तर पर, लोगों के बीच लोकप्रिय है अपना डेडिकेशन के कारण, अपनी हार्ड वर्क और लेबर के कारण। आइए इनसे बात करते हैं। मरांडी जी, आप पिछले 10 वर्षों से लगातार एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत में सक्रिय हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप या आपकी पत्नी एक बार पुनः और लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे आप। क्या लगता है, लगातार तीसरी बार जब आप दोनों जनता के समक्ष जाएंगे तो इस बार आपकी जनता आपका साथ देगी? बिल्कुल साथ देगी। बिल्कुल साथ देगी। प्रतिशत में उत्तर दीजिए, मानिए मत, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपकी जनता आपके साथ? 75%। ये जो 75% विश्वास है, एक तरफा भरोसा है अपनी जनता के ऊपर, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है
जिस तरीके से हमारा भारत देश में बीजेपी को हर बूथ में हर जगह मिलता है वोट, उसी तरह रघु मराणी को हर जगह हर बूथ में वोट मिलने का उम्मीद है। क्योंकि मैं जनता के बीच में जिस तरह जनता के साथ मैं राजनीति नहीं किया हूं। बड़ी बात कही है आपने रघु जी, आप जेएमएम के प्रखंड सचिव हैं। बात आपने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी को देश के हर हिस्से में बहुमत मिलता है, वोट मिलता है, उसी तरह से आपको अपने पंचायत के हर गांव और वार्ड में वोट मिलेंगे। आप जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता हैं, लेकिन प्रशंसा और गुणगान आप बीजेपी का कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? उनका गुणगान नहीं कर रहे हैं, एक ये उस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। अच्छा, है ना, जो सही चीज आपके सामने है बस उसी को आप बोल रहे हैं। हाँ, उसमें हमको राजनीतिक नहीं करना। हम जेएमएम से जुड़े हैं, जेएमएम के हैं, मैं इसी में काम करता हूँ, लेकिन हम राजनीतिक अलग है, ये पंचायत का सिस्टम और काम अलग। जीतेंगे आप निश्चित, आप सुनिश्चित मांगना चाहते हैं 75%। श्रीमान रघु मरांडी जी को आप सुन रहे हैं, पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हरियाड़ी, प्रखंड देवरी, जिला गिरिडीह। आगामी पंचायत चुनाव में लगातार तीसरी बार दोनों मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय इस पंचायत की जनता के समक्ष लगातार तीसरी बार अपनी मजबूत दावेदारी और उम्मीदवारी प्रस्तुत करने की पूर्ण तैयारी में है और इनके अनुसार ये अपनी जीत के प्रति 75% आश्वस्त हैं और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की सेवा की है, पंचायत का विकास किया है और जो काम इन्होंने निष्पक्ष भाव से, पक्षपात रहित जो कार्यशैली और कार्यप्रणाली इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों की है, इसके आधार पर इनको लगता है कि एक बार फिर से इस पंचायत की जनता इन्हीं दोनों को इस पंचायत का सिरमौर बनाएगी और बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी इन्हीं दोनों का चयन इस पंचायत की जनता करने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं फिलहाल आपके साथ, हमारे चैनल न्यूज 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आशा करते हैं कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से निरंतर आप दोनों के सौजन्य से इस पंचायत में विकास हुआ है, पंचायत की जनता का सेवा हुआ है, आने वाले समय में जब सही समय आएगा तो आपकी पंचायत की जनता जो कि जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, जब सही समय आएगा तो सही निर्णय भी लेगी और जो योग्य और कुशल नेतृत्व है उसी नेतृत्व को इस पंचायत का नेतृत्व की जिम्मेदारी भी देगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपने उस मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं मेरे तरफ से अपने पंचायत के ओर आप सबको बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी तरह मार्गदर्शन देते रहिए ताकि और बढ़ चढ़ के हम काम कर सकें, पंचायत में हम निछावर रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पंचायत की बात नहीं तो आने वाला समय में अगर यदि वैसा जगह मिले तो विधानसभा में जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपका साथ।